बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इकराम और इस वीडियो में आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स को 3D एनिमेशन की मदद से सीखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इन नंबरों में से आपको बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो दोनों रियल नंबर की टाइप्स हैं। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास, देखें ये तीन तरह के ये नंबर जो हैं वो रैशनल हैं, यानी टर्मिनेटिंग, जैसे 1.25, 0.7, 4.1327। इनमें डेसिमल के बाद यानी इशारिये के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लगातार नहीं चलते रहते। तो ऐसे नंबरों को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, ये रैशनल होते हैं। उसके अलावा रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे नंबर जिनमें इशारिये के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं और ख़त्म भी नहीं होते। इसको आप कहेंगे 0.666, ये आगे चलता जाएगा, 0.444 ये भी आगे चलता जाएगा, 0.717171 ये भी आगे चलते जाएंगे। ऐसे नंबरों को आप रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं और ये भी रैशनल नंबर हैं। उसके अलावा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और तमाम फ्रैक्शन यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इन्हें आप रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। अब है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो तमाम नंबर जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस एज रेशियो सच एज पी ओवर, इनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये इसकी मिसाल है 0.14327117 और ये देखें आगे चलते जा रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबरों को आप इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है पाई, जिसकी वैल्यू 3.14 और आगे ये चलती रहती है, ना रिपीट होती है ना ख़त्म होती है। ई यानी आइलर कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती और ख़त्म भी नहीं होती। स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर आप लेंगे तो ये भी वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी और ख़त्म भी नहीं होगी। और इसी तरह ये सारे नंबर जो हैं ये इरेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि 2.353535। तो 2.353535 जो है ये देखें, नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो फाइनाइट हैं इशारिये के बाद, यानी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आप रैशनल नंबर ही कहते हैं। सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं, ये वाला 0.6 और उसके ऊपर डैश। तो देखें 0.6 के ऊपर डैश, इसको आप 0.666 और ये आगे चलते जा रहे हैं। तो ये एक रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, यानी ये वाले पार्ट पे। तो देखें ये आपके पास 2.236067 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, और इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास, ये देख सकते हैं आप बुक के ऊपर भी, कि फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो 7 जो है ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट इज इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। उसके बाद आ जाएं इसके पार्ट नंबर 5 के ऊपर। तो आपको एक मैथमेटिकल कांस्टेंट यानी ई, जिसे आप आइलर कांस्टेंट भी कहते हैं, ये दिया, और ये आमतौर पर लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंट में इस्तेमाल होता है। और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.718 और ये आगे चलती रहती है और ये इनफाइनाइट आगे चलते रहते हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है 6 पार्ट, वो है आपके पास पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 6 पार्ट है वो आपके पास पाई है। तो पाई जो है इसकी वैल्यू है 3.14159 और ये आगे चलते जा रहे हैं।
इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो इसको भी आप इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती, असल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो आपके पास ये है, जो कि इरेशनल नंबर है। उसके बाद आ जाएं इसके पार्ट नंबर 7 पे, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो जो 5 है वो एक रैशनल नंबर है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो जो रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 8 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 13 भी इरेशनल नंबर है। तो जो प्रॉपर्टी और लॉ है वो ये है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कि दो इरेशनल नंबर का जो मजमुआ है वो कितना होगा, इरेशनल होगा। तो लिहाजा ये वाली जो वैल्यू है ये भी इरेशनल नंबर ही है। उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 9 के ऊपर, तो 15/4, तो ये तो पहले ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर पी की वैल्यू 15 है और क्यू की वैल्यू 4 है। क्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज अ रैशनल नंबर, कि दो कॉन्जुगेट सर्ड जो हैं उनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर होगा। तो उसकी इसको अगर आप देखें तो ये प्रूफ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4 और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस होके 2, तो जो कि रैशनल नंबर है। लिहाजा ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है और इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए आपको राइट ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हम उसकी जो है ना वो बेस ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी हाइट यानी आल्टीट्यूड, और उसके बाद ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो बेस को हम लेट कर लेते हैं ए, इसकी हाइट को आप लेट कर लेते हैं बी, और इसके हाइपोटेन्यूज को आप लेट कर लेते हैं सी। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपको पता होगा कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम इस शक्ल में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो देखें, अब इन दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा ये आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इन दोनों का ये स्क्वायर रूट। तो अगर आप देखें तो ये शक्ल आपके पास बन गई है। यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट है, और इसको आप इसके इक्वल लिखेंगे फिर सी के, तो सी फिर इसका मतलब आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसको अगर आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं, अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें एक राइट ट्राइंगल जो है वो बनानी पड़ेगी, जिसकी बेस कितनी हो 1 और इसका आल्टीट्यूड कितना हो 1। तो हम नंबर लाइन के ऊपर आ जाते हैं। बेस जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो 0 से लेकर 1 तक जो है वो हम ले लेते हैं इसकी बेस।
1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बी यानी कि हाइट जो है ये भी हमने कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो इसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो ए की वैल्यू आई है, और 1 सेंटीमीटर ही हमने बी लिया है, और सी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेडियस की यानी यहाँ से लेकर आपने प्रकार यहाँ पे रखनी है, और इसको आपने इतना खोलना है, और इतना खोलने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेडियस की आपने एक आर्क लगानी है जो कि इस पॉइंट के ऊपर नंबर लाइन को कट करेगी, और यही पॉइंट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए आप देखते हैं कि इसको 3D एनिमेशन की मदद से आप कैसे ड्रा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, और पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके लिए हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। राइट ट्राइंगल की बेस हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर हम 90 के एंगल पर वर्टिकल हाइट 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेडियस की एक आर्क लगाएंगे जो कि नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगी, और ये पॉइंट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एक इरेशनल नंबर है। इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने अभी देखा है कि सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में जो है ना वो ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने बेस पे कितनी वैल्यू लेनी है और हाइट पे कितनी वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए हम जो इसकी बेस है उसको आप ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, और इसकी जो हाइट है उसको आप 1 ही ले लेंगे। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो देखें ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 प्लस 1 जो है वो आपके पास 3 ही बनता है। लेकिन यहाँ से हमें ए की और बी की वैल्यू जो है वो समझ आ गई है। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और बी की वैल्यू आपके पास 1 है, और ये आपके पास आ जाएगा सी। अब आपने बेस जो है वो लेनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस बेस ले ली। उसके बाद आपने बी की वैल्यू यानी हाइट जो है आपने 1 ही लेनी है। तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आप हाइट पे चले जाएं, और उसके बाद जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बेस आपने कितनी ली है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आल्टीट्यूड यानी हाइट आपने कितनी ली है, 1, और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। आप कंपासस को यानी प्रकार को आप यहाँ पर रखेंगे, और उसको आप इतना खोल लेंगे, और इतना खोलने के बाद यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे, और ये आर्क इस लाइन को यहाँ पर कट करेगी, और ये पॉइंट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आप 3D एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उसके लिए हम बेस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेंगे। वर्टिकल हाइट जो है हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद इसका हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेडियस की एक आर्क लगाएंगे जो कि
नंबर लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगी और ये पॉइंट है आपके पास के रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास 4 × 1/3। तो आप देख सकते हैं कि 4 तो पूरे हैं बिल्कुल, और 4 के बाद जो 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका आपने 1/3 लेना है। तो 0 से लेकर 4 तक तो आपके जो है ना वो कंप्लीट है, और लेकिन 4 और 5 के दरमियान वाला जो इंटरवल है उसका आपने 1/3 लेना है। तो उसके लिए आप 4 और 5 के दरमियान वाले एरिया को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो आपने 2 लाइनें लगानी हैं बराबर फासले पर। तो देखें आपके पास एक ये हिस्सा बन गया, दूसरा ये हिस्सा बन गया और तीसरा ये हिस्सा बन गया। अब 3 में से आपने एक हिस्सा लेना है। तो देखें ये आपके पास पहला हिस्सा आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास जो है वो पॉइंट है और इसका नाम है आपके पास 4 × 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है -2 × 1/7। तो मतलब -2 जो है वो आपके पास पूरी वैल्यू है, तो 0 से लेकर -2 तक तो आपके पास पूरी वैल्यू है। और उसके बाद वाला जो -2 से -3 वाला इंटरवल है उसको आपने 7 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी 1/7 इसका आपने लेना है। तो देखें ये -2 से -3 तक जो इंटरवल है इसको मैंने 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इनमें से आपने कौन सा इंटरवल लेना है? पहला। अब इनमें से कौन सा पार्ट? तो 7 में से आपने एक पार्ट जो है उसको बस साथ मिला देना है। तो इन सातों में से आपने एक पार्ट जो है वो सिर्फ साथ मिलाना है। तो आपके पास ये पहला वो पार्ट है, तो इसको आप जो है ना वो कहेंगे कि ये है आपके पास -2 × 1/7। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो है -2 × 1/7। इसका पार्ट नंबर 5 है आपके पास 5/8। तो 5/8 जो है इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। तो आप 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको 8 इक्वल पार्ट में यानी 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। उसके लिए आपको 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो ये देखें आपके पास ये एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 में से आपने 5 जो हिस्से हैं वो लेने हैं। तो देखें ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपके पास जो पोजीशन है ये पॉइंट आपके पास 5/8, यानी आपके पास ये वाला पॉइंट है 8 हिस्सों में से पांचवा हिस्सा। इसका पार्ट नंबर 6 है 2 × 3/4। तो 2 तो डिस्टेंस पूरा है, लेकिन उसके बाद 2 और 3 के बाद वाला जो डिस्टेंस है उसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें से 3 ले लेने। तो 0 से लेकर 2 तक तो डिस्टेंस पूरा है और उसके बाद आपने 3/4 हिस्सा लेना है। तो 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो ये है पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो इसमें से आपने 3 हिस्से लेने हैं। तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। तो ये आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास 2 × 3/4 ये वाला पॉइंट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q not equal to 0। तो पहला जो आपके पास नंबर है वो है 0.4 के ऊपर बार। तो 0.4 के ऊपर बार जो है इसका मतलब है कि 0.4 जो है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी 4 जो है वो इशारिये के बाद रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे नंबरों को आप रैशनल नंबर ही कहते हैं। तो इसको आपने किस तरह पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, उसके लिए आप देखते हैं कि पहले आप इसको कर लें लेट x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार। अब इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4444 और ये आगे चलता ही जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। इसको आप कह लें इक्वेशन 1। अब आपने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है।
अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि उतने ही डिजिट जो है वो इशारिया आगे चला जाए और रेपिटेशन वाला जो नंबर है वो इशारिये से पहले भी आ जाए। ये मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आपने इस इक्वेशन की दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी लेफ्ट साइड को आप मल्टीप्लाई करें 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और जब इसकी राइट साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके, तो आ जाएगा आपके पास 4.444 और 4 ये आगे चलता जा रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। हमने इसको इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो 10x, और राइट साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये इशारिया एक डिजिट आगे चला गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आपने इस इक्वेशन को माइनस करना है इस इक्वेशन में से। तो इसके लिए लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगी, यानी कि 10x और माइनस x, यानी लेफ्ट में से मैंने लेफ्ट साइड को माइनस किया, और राइट साइड में से राइट को माइनस करेंगे। मैंने इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस किया है और राइट साइड में से राइट को माइनस किया है। तो 10x में से माइनस होगा x, और 4.444 में से माइनस होगा 0.444। अब 10x में से जब x माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 9x, और 4.444 ये आगे चलते जा रहे हैं। इसमें से जब आप 0.444 माइनस कर लेंगे तो ये सारे जो रिकरिंग डेसिमल है ये निकल जाएंगे, और ये सिंपल ये जो 4 है कंप्लीट ये आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको इस तरफ भेजें तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9, इधर जाके इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4/9। तो देखें ये आपके पास p/q की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 4, और q की वैल्यू कितनी है 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 0.37 के ऊपर बार, तो ये मैंने लिख दिया 0.37 के ऊपर बार। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम उसी तरह लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो इसको हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.37 और इसके ऊपर बार। अब हम इसको रिपीट करके लिख देते, ओपन कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.37 37 37 37। आप इसको जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट करें, तो इसको आप कह लेंगे इक्वेशन 1। अब चूंकि ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इशारिया 2 डिजिट आगे चला जाए। ये मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। आप इक्वेशन 1 के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 100x, और जब राइट साइड पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो बनेगा 37.37 37 37, और ये आगे चलते जाएंगे। तो इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना है। ये मैंने लिख दिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आपने जो इक्वेशन 1 है इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट निकाल दें तो आ जाएगा 100x माइनस एक्स, और इसकी राइट साइड में से इसकी राइट साइड निकाल दें तो आ जाएगा 37 37 37 माइनस 0.37 37 37। देखें 100 में से जब 100x में से 1x निकलेगा तो आपके पास बचेगा 99x, और 37.37 ये आगे चलते जा रहे हैं और ये भी आगे चलते जा रहे हैं।
तो 0.3737 जब इसमें से निकल जाएंगे तो ये सारे पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं ये निकल जाएंगे और ये जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है ये रह जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 37। तब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 37/99। 99 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास देखें फ्रैक्शन की जो फॉर्म है वो आ गई है, p/q की फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपके पास 37 और q की वैल्यू आपके पास 99। रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं, इनको आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो है 0.21 और उसके ऊपर 12। तो पहले दो क्वेश्चन की तरह ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर 12। तो चूंकि इशारिये के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए आप इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0.21 21 21 21, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x, और राइट साइड को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इशारिया एक पेयर को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, तो आ जाएगा 21 इशारिया, ये आगे चलते रहेंगे। इसको आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे तो 100x में से आप x माइनस कर देंगे, और इसी तरह राइट साइड में से आप इसकी राइट साइड को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21.21 और ये आगे चलते जा रहे हैं -0.21 और ये आगे चलते जा रहे हैं। अब देखें 100x में से एक x निकलेगा तो बचेगा 99x, और इस तरफ देखें ये इशारिये के बाद वाले सारे डिजिट भी हैं वो निकल जाएंगे और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा 21। तो अब 99 को उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21/99। तो ये आपके पास x की वैल्यू 21/99। तो ये भी देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। ये एक रैशनल नंबर ही है और p/q की फॉर्म में, p की वैल्यू है 21 और q की वैल्यू है 99। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई हैं आपने उनके नाम बताने हैं। तो ये टोटल 8 पार्ट हैं, तो देखते हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। उसके लिए हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। तो पार्ट नंबर 1 है आपके पास a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। तो आप देखें कि यहाँ पहले और दूसरे को जमा किया पहले और उसके बाद तीसरा जमा किया, और यहाँ दूसरे और तीसरे को जमा किया और फिर पहला जमा किया। तो दोनों सूरतों में जो आंसर है वो बराबर आएगा। इसको आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जिसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये √2 + √3। तो इस तरफ है √3 + √2। तो दोनों की जो तरतीब है वो बस चेंज है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, और इसको आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया। उसके बाद तीसरा है x - x इज इक्वल टू 0। x और -x एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इसलिए इसको आप कहेंगे इसमें एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की गई। चौथा है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। तो इसमें देखें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है और अंदर ऐड हो रहे हैं ये दोनों, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन आप इसको कहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ और अंदर एडिशन भी है, तो इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद इसका पांचवा जो है वो पार्ट देखते हैं, और ये है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 जो है इसको आप बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी,
तो इसलिए 0 इसमें ऐड हुआ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह ये है 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100, तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 को आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी तरह ये 7वां देखें, इसमें बिल्कुल ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा ही है, बस इसमें ऐड किया था इनको और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई हैं। तो ये आपके पास 6 पार्ट हैं, तो हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 के ऊपर। ये पार्ट नंबर 1 है आपके पास, -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आपने +3 जो है वो ऐड किया है। तो -3 और +3 बन जाएगा 0, और -1 और +3 बन जाएगा 2। तो इसको आप बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि आपने दोनों तरफ ऐड किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ए जो है वो छोटा है बी से, लेकिन अगर आप इसको उल्टा देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, और ये जो बड़ी वैल्यू थी पहले अब वो छोटी हो जाएगी। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपने दोनों तरफ जो है ना वो सी को ऐड किया है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी रहेगी, और जो छोटी होगी वो छोटी ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 4 है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो बड़ा है 0 से, देन ए छोटा रहेगा बी से। तो इसको आप देख सकते हैं कि लेट कर लेते हैं हम, सी जो है हमारे पास 6 है, तो 6 को हम इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी ही रहेगी, और जो छोटी वैल्यू है वो छोटी ही रहेगी। तो इसलिए इसको आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन आप इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है अब नेगेटिव नंबर है, इन लेस देन 0 है, देन ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। तो इसको आप देखें कि अब मैंने सी जो है वो लिया है -6, यानी ये छोटा है 0 से। तो जब इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जो वैल्यू पहले बड़ी थी वो अब छोटी हो गई है, यानी इधर 2 था और इधर 5 था। तो देखें ये साइन इस तरफ है, लेकिन जब मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये साइन इस तरफ हो गया। तो इसको आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसको आप रिवर्सल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, यानी इसने ये इक्वलिटी के साइन को रिवर्स कर दिया है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो जो इक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, और अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो जैसा इधर था वैसे ही इधर रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, यानी कि दो नंबर, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है, या फिर पहला नंबर छोटा हो सकता है दूसरे से। इन 3 कंडीशन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो ये हमने लिख लिया 1/3 एंड 1/4। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान आपने दो और रैशनल नंबर ऐड करने हैं। तो दो रैशनल नंबर्स की जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी रैशनल होती है, तो इसलिए आप 1/3 और 1/4 का एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए आप सबसे पहले इनको ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 1/4, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, ताकि हमारे पास
इन दोनों की एवरेज वैल्यू आ जाए। 1/3 और 1/4 को जब आप ऐड करेंगे तो इसके लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और फिर आप डिवाइड कर देंगे उसी तरह 2 से। तो देखें 4 + 3 = 7, और नीचे आ जाएगा 12, और ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई जब बनेगा तो अगली रकम उलट जाएगी। तो इसलिए आपके पास ये 7 1 और 7, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया है 1/3 और 1/4 के दरमियान। जो सेकंड रैशनल नंबर है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, या तो हम 1/3 की इसके साथ एवरेज वैल्यू ले लें, या फिर 1/4 की इसके साथ एवरेज वैल्यू ले लें। उसके लिए हम एक जो है वो इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब हम सेकंड रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। तो 7/24 की एवरेज वैल्यू चाहे आप 1/3 से ले लें, या फिर इसकी एवरेज वैल्यू आप 1/4 से ले लें, तो भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। हम इसकी एवरेज वैल्यू 1/4 से लेते हैं। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं 7/24 प्लस 1/4, और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो अब इसको हम करते हैं ऐड। तो देखें ये 24 और 4 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 24। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7। फिर 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6, और फिर आप इसको उसी तरह 2 से आगे डिवाइड कर देंगे। 7 + 6 = 13/24, और इसको आप फिर डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई के साथ, तो ये बन जाएगा 1/2। तो इसको अब मल्टीप्लाई करें, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48। तो ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया है, जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान ये दोनों रैशनल नंबर आपके पास आ गए। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है 3 और 4। ये सेकंड पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम 3 और 4 के दरमियान दो और रैशनल नंबर जो हैं वो ऐड करेंगे, इनकी भी एवरेज वैल्यू लेंगे। तो 3 और 4 की अगर आपने एवरेज वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आप 3 और 4 को ऐड करेंगे, और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ताकि इनकी एवरेज वैल्यू निकल आए। तो 3 और 4 होता है आपके पास 7। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 1/2। तकसीम को जब आप ज़रब में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/2 उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 7/2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हम इसका सेकंड रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। तो सेकंड रैशनल नंबर जो है वो 7/2 और 4 का एवरेज ले लें, या फिर 7/2 का 3 से एवरेज ले लें। तो हम 7/2 का 4 से एवरेज ले रहे हैं। तो 7/2 को आप 4 के साथ ऐड कर दें, 7/2 + 4, और इसकी आप ले लेंगे एवरेज वैल्यू, यानी आप 2 से इसको डिवाइड कर दें। देखें एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 2, और 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। फिर इसके नीचे जो है वो 1 है, तो 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो 7 और 8 15/2, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो आ जाएगा 1/2। तो आपके पास 15/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो आपके पास ये सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 और 4 के दरमियान है। अब इसका पार्ट नंबर हम 3 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आपके पास 3/5 एंड 4/5। तो आप इसको इसकी एवरेज वैल्यू लें, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो 3/5, और फिर +4/5, और इनको फिर आप डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर।
तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास 5 है और ऊपर देखें आपके पास आ जाएगा 3 + 4 और डिवाइडेड बाई 2। तो 3 और 4 होंगे 7/5 और ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन बनेगी तो ये रकम उलट जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा 7/5, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10। तो ये आपके पास आ गया पहला रैशनल नंबर। अब दूसरे रैशनल नंबर के लिए 7/10 का या इससे एवरेज ले लें या फिर 7/10 का इससे एवरेज ले लें। तो मैं 4/5 और 7/10 का एवरेज लूँगा, तो इसके लिए इन दोनों को आप करेंगे ऐड। तो 7/10 को आप ऐड करेंगे 4/5 के साथ और फिर आप इनको डिवाइड कर देंगे 2 पे ताकि इनकी एवरेज वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखें 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 और 8 आ जाएगा आपके पास 15/10 और ये बन जाएगा आप मल्टीप्लाई तो ये रकम उलट जाएगी। तो आपके पास जो आएगा आंसर वो होगा आपके पास 15/20। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड रैशनल नंबर आ गया है। इसको आप जो है ना वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इसको जब आप 5 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 3/4 जो है ये भी आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।